ओम शांति। 1975 की सेकंड पार्ट मुरलियों का संकलन। मुरली का टाइटल है ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति। मुरली की डेट है 4 फरवरी 1975। ज्ञान का खजाना देकर सदा खुश बनाने वाले तथा सर्व शक्तियाँ देने वाले शिव बाबा बोले, सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं इस समय चातक के समान हैं। जैसे सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देती है, ऐसे ही आप सभी भी जो ज्ञान के बोल व महावाक्य सुनते हो और धारण करते हो, वह एक एक बोल क्या बन जाता है, आप भी उसे मोती बना देते हैं और यहाँ एक एक बोल पदमपति बनाने वाला बन जाता है। एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब उसे धारण करते हो। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देता है? ऐसे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है, अर्थात हर सेकंड के बोल में वह आत्मा पद्मपति स्वरूप में दिखाई देती है। स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन होती वह अल्पकाल की ही है। परंतु ज्ञान चातक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है। अपने दर्पण में तीसरे नेत्र द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो, हर सेकंड के जमा का हिसाब चेक करते हो, प्लस कितना होता है, माइनस कितना होता है, ऐसा अपना स्पष्ट हिसाब रखने के अभ्यासी बने हो। विशेष समय निकालकर हिसाब किताब देखते हो। अभी अभी कमाई, अभी अभी गंवाई। यह उतार चढ़ाव अगर ज़्यादा होगा तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। अगर एक रस कमाई या जमा ही होता जाता है, बार बार नुकसान की कोई बात नहीं, अर्थात खाता क्लियर है, तो जिस समय भी चाहें 1 सेकंड में हिसाब निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट देखते हो? अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने वाले हैं। वे स्वयं अपना खाता बना नहीं सकते। यह तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म, नए खाते बनाने वाले हो। पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। यदि पुराने खाते को पूर्ण रीति से चुकता करने की युक्ति नहीं आती है, तो यह थोड़ा सा रहा हुआ खाता बार बार दिल को खाता रहेगा। यहाँ भी यदि माया का कोई कर्ज होता है तो कर्जदार बार बार तंग करते हैं, ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब ही माया बार बार परेशान करती है। वह किसी न किसी मानसिक कर्ज के रूप में है, वह कर्ज चुकता करना पड़ता है। तो अपने खाते को चेक करो कि कोई रहा हुआ कर्ज संकल्प संस्कार के रूप में या स्वभाव के रूप में रहा हुआ तो नहीं है। जैसे शारीरिक रोग व कर्ज बुद्धि को एकाग्र चित्त नहीं होने देते, न चाहते हुए भी अपनी तरफ बार बार खींच लेता है, ऐसे ही यह मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र करने नहीं देता, बल्कि विघ्न रूप बन जाता है। अभी तो समय की समाप्ति की समीपता है, तो अपने भी सब हिसाब चेक करो और समाप्त करो। हिसाब किताब करना आता है ना? मास्टर नॉलेजफुल होना। पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार व स्वभाव के रूप में होगा। इन बातों से चेक करो कि संकल्प एक है, याद भी एक को करते हैं, अथवा एक करना एक को चाहते हैं, होता दूसरा है। अपनी तरफ खींचता है। क्यों खींचता है? बोझ है कोई जो अपनी तरफ खींचता है? हल्की चीज कभी भी नीचे नहीं आएगी, वह चढ़ती कला में ही होगी। किसी भी प्रकार का बोझ कितना भी ऊपर करना चाहे तो
ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे ही आएगा। ऐसे ही सारे दिन की मनसा वाचा कर्मणा में, संपर्क और सेवा में इन बातों को चेक करो। सेवा में भी प्लान और प्रैक्टिकल में, और संकल्प और कर्म में अंतर क्यों? उस अंतर का कारण सोचोगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई ना कोई कमी होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। सर्व शक्तियों में से किसी विशेष शक्ति की कमी है। जैसे योद्धा मैदान में सर्व शस्त्रधारी नहीं बन जाते हैं, तो उस समय पर किसी साधारण शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उन्हें साधारण शस्त्र की कमी भी बहुत नुकसान कर देती है। यहाँ भी सर्व शक्तियों का समूह चाहिए, अर्थात सर्व शस्त्रधारी चाहिए। अपनी बुद्धि से भले ही जज करते हो, निर्णय करते हो कि यह तो साधारण बात है, यह कभी भी समय पर बड़ा धोखा दे देती है। इसलिए टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं। विजय का अर्थ ही है सर्वशस्त्रधारी। चेकिंग के साथ चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? चेंज तब होंगे जब सर्वशक्तियाँ स्वयं में समाई होंगी, अर्थात नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर नॉलेजफुल 75% और पावरफुल में 3-4 मार्क्स भी कम है तो भी बैलेंस बराबर चाहिए। नॉलेजफुल का रिजल्ट है प्लानिंग, पावरफुल का रिजल्ट है प्रैक्टिकल। नॉलेजफुल का रिजल्ट है संकल्प और पावरफुल का रिजल्ट है स्वरूप में आना। दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनना, अर्थात संपूर्ण बनना। योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखोगे तो ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की हिम्मत और फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल है पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनैलिटी की जननी। मुरली की डेट है 5 फरवरी 1975। रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले, सर्वोत्तम पर्सनैलिटी बनाने वाले विश्व के परमपिता शिव बोले, आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व आत्माओं के भी राजा बनाने वाले रचयिता की रचना, अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। आज ऊंचे से ऊंचे, बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं। आज ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। वह कौन सी है? एक रूहानी रॉयल्टी, दूसरी पर्सनैलिटी। जब है ही ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं और सर्व नामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख आने वाली हैं। तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता हो। तो ऐसी रॉयल्टी है। वास्तव में तो प्रायोरिटी ही रॉयल्टी है और प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। अब अपने को देखो कितने % प्योरिटी धारण की हुई है। प्योरिटी की परख व पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी से हो रही है। रॉयल्टी कौन सी है? रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। जैसे लौकिक रीति में रॉयल पर्सनैलिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में आंख नहीं डूबती है। किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज़ स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती। उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नयन नीचे नहीं होते। उनके बोल मधुर और अनमोल, अर्थात गिनती के होते हैं, और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुना श्रेष्ठ है। ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं की कभी भी एक दूसरे के अवगुणों या कमजोरी की तरफ आंख भी नहीं जा सकती। जिसको दूसरा छोड़ रहा है, अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसी छोड़ने वाली चीज़, अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज़ और गिरी हुई चीज़ रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। वह दूसरों की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती।
यह पुराने तमोगुणी स्वभाव संस्कार कमजोरियां शूद्रों की हैं, ना कि ब्राह्मणों की। शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? अगर धारण करते हैं तो जैसे कहावत है ना, कख का चोर सो लख का चोर, तो यह भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल नहीं गाई जाएंगी। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रत्न के समान वैल्यूबल होता है। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते। साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते, समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल हमने बोले। रॉयल्टी वाले की निशानी और विशेषता यह है कि 50 बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोलें, क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाएं। रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा है, उससे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए। जो हर एक के मन में यह गुणगान हो कि यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन वह ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की नज़र रूहानी नज़र से निहाल हो जाए। ऐसी रूहानी रॉयल्टी अनुभव करते हो। अब सेवा की गति तीव्र चाहिए। वह तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देगी। तभी सर्व आत्माओं का उल्हाना पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी प्योरिटी की पर्सनालिटी हो जो कि मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा, सत्व प्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके। नैनों द्वारा भाई भाई की वृत्ति, अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सको। जब लौकिक पर्सनैलिटी अपना प्रभाव डाल सकती है तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी प्रभावशाली होगी। शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप बना सकते हो। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ, तब स्वयं को व बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अब विशेष रहमदिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहमदिल। सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। समझा? ऐसे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना, ऐसे धरती के सितारों को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली की टाइटल संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। मुरली की डेट है 7 फरवरी 1975। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह जगाने वाले सर्वहितकारी शिव बाबा बोले, सभी इस समय अपने फीचर्स और फ्यूचर को जान सकते हो। जितना जितना समय के समीप जा रहे हो, समय के प्रमाण अपनी संपूर्णता की निशानियां अनुभव में आती हैं। संपूर्णता की मुख्य निशानियां कौन सी हैं? आत्मा संपूर्णता को पा रही है। मुख्य किस बात में सबको अनुभव होता है? मुख्य बात यह है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेगी। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिले, इससे समझो कि इतना संपूर्णता के समीप आए हैं। कमाल इसमें है। कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, वह भी संपर्क में यह अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहमदिल की शुभ भावना सदा नजर आती है।
अर्थात वह अपनी ही कमजोरी महसूस करे। वह कंप्लेंट यह ना निकाले कि यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। सर्व आत्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तब कहेंगे कि यह संपूर्णता के समीप है। जितनी संपूर्णता बढ़ती जाएगी उतनी ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है? हरिक ने बताया, यह सब बातें आवश्यक तो हैं, यह सब बातें परिस्थिति में प्रैक्टिकल करने की है। मुख्य बात यह है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसा अपने को मोल्ड कर सके, अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत ना हो। स्वभाव अथवा संस्कार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्थूल रूप में जैसा समय वैसा रूप, जैसा देश वैसा वेश बनाया, ऐसा सहज अनुभव होता है। ऐसे अपने स्वभाव संस्कार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। कोई भी सख्त चीज मोल्ड नहीं हो सकती, कड़े संस्कार भी समय प्रमाण मोल्ड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे इजी संस्कार हो कि जैसे समय वैसा बना सकें, यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। संकल्प भी ना आए कि मेरे भी कोई संस्कार है, कोई स्वभाव है। जो अनादि आदि संस्कार है वही स्वरूप में हो। संस्कारों का परिवर्तन अनादि काल से है, अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। तो आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास है। कभी सतो प्रधान, कभी सतो रजो तमो। संस्कार स्वयं समय प्रमाण बदलते ही रहते हैं। अब जबकि नॉलेजफुल हो, ऊंचे से ऊंची स्टेज पर पाठधारी बन पाठ बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण, किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। यह है विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ के अनुभवी हो, ऐसे संपूर्ण गोल्ड बन गए हो, इससे अपने नंबर को चेक कर सकते हो व अपने संगम युगी भविष्य रिजल्ट को जान सकते हो। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हो ना, तो इसकी परसेंटेज निकालो। स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप में यूज कर सकते हो या यह मुश्किल है? इस बात में सफलता की कितनी परसेंटेज है? दूरवाज खुशवाज वाला नहीं, किनारा करने वाला नहीं, संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए, स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हैं। बेहद के मालिक का बेहद से संबंध चाहिए ना, वह कैसे होगा? चांस मिलता नहीं, लेकिन हर कार्य के योग्य स्वयं की योग्यताएं स्वतः ही निमित्त बना देती हैं। इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखलाओ जैसे साकार बाप की विशेषता देखी। हर एक के दिल से ही आवाज़ निकलता रहा, हमारा बाबा। चाहे पच्छड़ माल हो, फिर भी हमारा बाबा। यह अनुभव हर आत्मा का रहा। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा यह स्नेह का व अधिकार का, अपनेपन का आवाज़ न निकले, तब तक समझो कि विश्व के मालिकपन के तख्त नशीन नहीं बन सकते। ऐसे सफलता की निशानी दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये विशेष आत्माएं विश्व कल्याण के प्रति हैं। यह है संपूर्णता की निशानी। अच्छा, ओम शांति। अभी है नेक्स्ट मुरली। मुरली का टाइटल निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। मुरली की डेट है 8 फरवरी 1975। हर परिस्थिति में अचल एवं अडोल बनाने वाले शिव बाबा बोले, सभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करें, लेकिन वह हिला ना सके। ऐसे अचल अडोल आसन है
निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है, तो अचल रहने की निशानी है हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। ऐसे विजयी रतन स्वयं को अनुभव करते हो, किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो, जो समझते हैं कभी कोई बात में हलचल मच सकती है या कोई प्रकार का संकल्प भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। ऐसे कोई है जो समझते हो कि हाँ हो सकता है? अगर हाथ ना उठाएंगे तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है, फिर क्या करेंगे? कोई भी मुश्किल पेपर आए, उसमें सभी पास होने वाले हो तो पेपर की डेट अनाउंस करें, सब ऐसे तैयार हो, फिर उस समय तो नहीं कहेंगे कि यह बात तो समझी नहीं थी और सोची नहीं थी, यह तो नई बात आ गई है। निश्चय की परीक्षा है कि जिन बातों को संभव समझते हो वे असंभव के रूप में पेपर बन के आएंगी, फिर भी अचल रहोगे। निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें हैं, चारों में परसेंटेज फुल चाहिए। वे 4 बातें जानते भी हो और उन पर चलते भी हो। पहली बात, बाप का निश्चय जो है, जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रहे हैं उसको वैसा ही जानना और मानना। नंबर 2, बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। नंबर 3, स्वयं को भी जैसा है, अर्थात अपने अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को व ऊंचे ब्राह्मण के जीवन को, अपने श्रेष्ठ पाठ को, अपनी श्रेष्ठ स्थिति और स्थान का जैसा महत्व है वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। चौथा है, वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना। इन चारों ही बातों का पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। चारों ही बातों में परसेंटेज भी चाहिए। निश्चय है, सिर्फ इस बात में खुश नहीं होना है, लेकिन क्या परसेंटेज भी ऊंची है? अगर परसेंटेज एक बात में भी कम है तो निश्चय का आसन कोई भी समय अथवा कोई छोटी परिस्थिति भी डगमग कर सकती है। इसलिए परसेंटेज को चेक करो, क्योंकि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। तो छोटी सी कमी समय पर बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि जितना जितना अति स्वच्छ सत्व प्रधान बन रहे हो, अति स्वच्छ स्टेज पर आज जो छोटी सी कमी लगती है, वह साधारण दाग अनुभव होता है, वह बहुत बड़ा दिखाई देगा। इसलिए अभी से ही ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करो और कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दिन प्रतिदिन जितना श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, उतना विश्व की हर आत्मा की निगाहों में प्रसिद्ध होते जा रहे हो। सबकी नज़र आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। अब सबके अंदर यह इंतजार है कि कब स्थापना के निमित्त बने हुए ये लोग सुख शांतिमयी नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं, जो ये दुखदायी दुनिया की स्थापना के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी। इन्हों की नज़र स्थापना करने वालों में है, और स्थापना करने वालों की नज़र कहाँ है? अपने कार्यों में मगन हो व विनाशकारियों की तरफ नज़र रखते हो। विनाश के साधनों के समाचारों को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो। वह ढीले होते तो आप भी ढीले हो जाते हो। क्या स्थापना के आधार पर विनाश होता है या विनाश के आधार पर स्थापना होती है? स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं ना कि विनाश वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त हैं। स्थापना वाले आधार मूर्त हैं। ऐसे आधार मूर्त इसी विनाश की बात पर हिलते तो नहीं, हलचल में तो नहीं होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, यह व्यर्थ संकल्प निश्चय के आसन को डगमग तो नहीं करता। सबने निश्चय बुद्धि में हाथ उठाया ना। निश्चय अर्थात किसी भी बात में क्यों, क्या, कैसे का संकल्प भी उत्पन्न ना हो, क्योंकि संशय का रॉयल रूप संकल्प का रूप होता है। संशय नहीं है लेकिन संकल्प उठता है, तो वह संकल्प किसके वश का अंश है? यह संशय का आया है या वंश का? जबकि चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो तो फिर यह संकल्प उत्पन्न हो सकता है, जबकि है ही कल्याणकारी युग। कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा सिवाय कल्याण के, चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प कर नहीं सकती। उनका हर संकल्प
हर कार्य के प्रति समय वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। घबराते तो नहीं हो, सामना करना पड़ेगा पेपर का सामना, अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के अति समीप होना। अब यह पेपर आने वाला है, स्वयं स्पष्ट बुद्धि वाले होंगे तो औरों को भी स्पष्ट कर सकेंगे। इसका मतलब यह तो नहीं समझते हो कि होना नहीं है। ड्रामा में जो होता रहा है समय प्रति समय, उसमें माखन से बाल ही निकलता है ना। कोई मुश्किल हुआ है? बाप दादा नैनों पर बिठाए, दिल तख्त पर बिठाए पार करते आ रहे हैं ना। कोई क्या अंत तक साथ निभाने का या किसी भी परिस्थितियों से पार ले जाने का वायदा व कार्य निभाएंगे? नहीं, साथ ले ही जाना है। सर्वशक्तिवान साथी होते हुए भी यह संकल्प उत्पन्न होना, उसको क्या कहेंगे? ऐसे व्यर्थ संकल्प समाप्त कर जिस स्थापना के कार्य के निमित्त हो, बाप दादा के मददगार हो, उस कार्य में मगन रहो। अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो। जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ जिसके निमित्त ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियों व कमियों की आहुति डालो, तभी सारी पुरानी दुनिया को आहुति पड़ने के बाद समाप्ति होगी। अब दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब यह संपन्न होगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मुरली का टाइटल है आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन कैसे। मुरली की डेट है 9 फरवरी 1975। निर्बल आत्माओं को शक्तिवान बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, स्वयं को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो। इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। इस शरीर के मालिक कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले इन कर्मेंद्रियों से जब चाहो तब न्यारे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सकते हो, अर्थात राजयोग की सिद्धि, कर्मेंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। राजा व मालिक कभी भी कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत नहीं हो सकता। वशीभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता। विश्व के मालिक की संतान होने के नाते जब बाप विश्व का मालिक हो और बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक ना हो तो क्या कहेंगे? मालिक के बालक कहेंगे। नाम हो मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयं को मालिक समझकर चल ना सके तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना। कि यह निश्चय भी अभी हो रहा है। निश्चय में कभी परसेंटेज होती है क्या? बाप के बच्चे तो हैं ही ना, ऐसे थोड़ी ही है 90% है और 10% नहीं है। ऐसा बच्चा कभी देखा है? निश्चय अर्थात 100% निश्चय। ऐसे 100% निश्चय बुद्धि बच्चों की पहली निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि की पहली निशानी है विजय। कहावत भी है निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय मिलेगी कैसे? निश्चय से। तो निरंतर इस निश्चय की स्मृति कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यह स्मृति रहती है। स्मृति के बिना समर्थी थोड़े ही आएगी। विजयी होने का आधार है स्मृति। अगर स्मृति कमज़ोर होगी, निरंतर नहीं होगी और स्मृति पावरफुल नहीं होगी तो विजयी कैसे होंगे? तो पहले इस निश्चय को सदा स्मृति स्वरूप बनाना पड़ता है। जैसे चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन और लौकिक संबंध सदा स्मृति में रहता ही है ना, उसी स्मृति से समर्थी आती है कि मैं से परिवार का ऐसे ऑक्यूपेशन वाला हूँ। वैसे ही जो मर्जी व ब्राह्मण जन्म का संबंध व ऑक्यूपेशन है वह स्वयं का स्वरूप है, वह सदा स्मृति में रहना चाहिए। स्मृति कमजोर होने के कारण विजय दिखाई नहीं देती है। विजय हो उसको सिर्फ देखते हुए समय नहीं गंवाओ, बल्कि विजय होने का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखो। कोई सोचे कि मार्ग तय करने से पहले मंजिल पर पहुंच जाए, यह हो सकता है?
मार्ग तो जरूर तय करना ही पड़ेगा, तो विजय है मंजिल, मार्ग है निरंतर स्मृति। अतः इस मार्ग को तय कर रहे हो या इंतजार में हो कि मंजिल दिखाई दे। सदैव यह सोचना चाहिए कि मिली हुई गॉडली लॉटरी अगर पूरी काम में नहीं लाएंगे तो खुशी व शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे। कितना भी किसी के पास धन हो, लेकिन सुख की प्राप्ति तब होगी जब उसको यूज़ करेंगे। यूज़ ना करें तो देखते हुए भी सिर्फ खुशी ही होगी, लेकिन उससे जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वह अनुभव नहीं कर सकेंगे। लॉटरी तो मिली, लेकिन उसको यूज़ करना अर्थात जीवन में लाना, उसके बिना सुख का, आनंद का व विजयी बनने की खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अनुभवी बनना चाहिए ना। अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है। इस ईश्वरीय मार्ग में भी अनुभवी आत्मा बनना चाहिए। जो बोला वह अनुभव किया। यह समझते तो हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परंतु क्या इसका अनुभव भी किया है। ऐसे नहीं कि अनुभव तो हो ही जाएगा, चल तो रहे हैं। जब तक कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं हो जाती है तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल आता है। मालूम है फलानी डेट तक यह कार्य संपन्न करना है। डेट को स्मृति में रखने से कर्म की स्पीड भी ऐसे चलती है। कल पूरा करना है तो स्पीड ऐसे रहेगी। इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन ही है अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका डेट कल या परसों नहीं होती, इसकी डेट होती है अभी, घंटे के बाद भी नहीं। इसलिए जितना निश्चय रखेंगे कि ये करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना दृढ़ता नहीं आती। और पुरुषार्थ का समय बाकी कितना कम है, जास्ती समय दिखाई देता है क्या। समय का ख्याल तो रखना चाहिए ना। यह भी सोचो कि प्रारब्ध कितने समय की है। 2 युग की प्रारब्ध है ना। इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध का समय कितना कम रहा, यह सदा स्मृति में होना चाहिए। बहुत काल की प्रारब्ध पानी है तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का चाहिए ना। अगर लास्ट टाइम पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध भी लास्ट की ही मिलेगी। पुरुषार्थ फर्स्ट नहीं तो प्रारब्ध भी फर्स्ट वाली, पुरुषार्थ फर्स्ट नहीं और प्रारब्ध फर्स्ट वाली चाहिए। लास्ट में बचा खुचा मिलने से क्या होगा। जैसे प्राप्ति का लक्ष्य फर्स्ट का है, वैसे पुरुषार्थ भी ऐसा करो। कोई भी बात सामने आए उसको एक साइड और सीन समझो। और रास्ते चलते अनेक प्रकार की साइड्स और सीन्स आती हैं, लेकिन जो मंजिल को पाने वाला होता है वह उसको देखता नहीं है। उसकी बुद्धि में मंजिल की प्राप्ति ही रहती है, तो यहाँ उसको देखना नहीं है। तो यहाँ भी बुद्धि में मंजिल रखनी है, ना कि बातें। अगर छोटी सी बात को देखने में ही समय गंवा देंगे तो मंजिल पर समय पर पहुँच नहीं सकेंगे। तो अब दृढ़ता लाने का समय है, नहीं तो कुछ समय के बाद इस समय को भी याद करना पड़ेगा कि समय पर जो करना था फिर नहीं किया। पीछे सोचने से पहले क्यों नहीं समय को परिवर्तित कर दो। विश्व के परिवर्तन के निमित्त हो तो जो बाप का कार्य है बाप के साथ अपने को भी निमित्त समझो। विश्व में स्वयं भी हो ना। विश्व को परिवर्तन करने वाले को पहले स्वयं को परिवर्तन करना पड़े। सदैव यह सोचो कि मैं जो हूँ, सदैव यह सोचो कि जब मैं हूँ ही विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त, तो स्वयं को परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। कैसे होगा, क्या होगा, होगा व नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। दूसरी बात यह स्मृति में रखो कि यह विश्व परिवर्तन का कार्य कितनी बार किया है, अनगिनत बार किया है, यह तो पक्का है ना। बाप के साथ मैं भी अनेक बार निमित्त बना हूँ। जब अनेक बार की हुई बात होती है तो वह मुश्किल लगती है क्या। अति पुरानी बात को सिर्फ निमित्त बन रिपीट कर रहे हो। रिपीट करना सहज होता है या मुश्किल, तो यह भी स्मृति में रहना चाहिए। कोई जरा भी मुश्किल का संकल्प आवे तो यह हिम्मत की बात याद रखो। फिर से अनेक बार की हुई बात की स्मृति आने से समर्थी आ जाएगी। तो यह वरदान सदा स्मृति में रखना कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूँ, अर्थात शक्ति स्वरूप हूँ। संबंध रहने से यहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन अब बाप का स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखो। अभी बैलेंस में बाप का स्नेह जाता है, बाकी 2 तरफ हल्का है। नॉलेज से शक्ति आएगी।
एक एक दर्शन पदमपति, एक एक वर्षन पदमपति बनाने वाला है। इतना महत्व रखते हुए उन वर्षन्स को धारण करो तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते तब तक स्नेह नहीं होता। महत्व को जानेंगे तो ही स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती हो। अलौकिक जन्म हुआ, निश्चय बुद्धि हुए कि मैं बाप का बच्चा हूँ, तो बाप का वर्षा ही विजय है। मास्टर सर्वशक्तिमान का वर्षा क्या होगा? शक्तियाँ। तो बच्चा बनना अर्थात विजयी बनना। विजय का तिलक स्वतः ही लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता कि वह अविनाशी, और वह अविनाशी है। अधिकारी हो गए हो ना। स्नेही और सहयोगी बनने की तकदीर अच्छी है। परिवार का परिवार एक मत हो जाए तो यह भी तकदीर की निशानी है। परिवार के सब साथी पुरुषार्थ की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की लगन में लगे हुए हैं। हिम्मत से मदद स्वतः ही प्राप्त होती है। वीरचंद को यह मोहजीत परिवार है। ऐसे मोहजीत परिवार कितने बनाए हैं? लक्ष्य श्रेष्ठ रखा हुआ है। अब ऐसे परिवारों का गुलदस्ता बनाओ। अगर 10-11 ऐसे परिवार हो जाए तो अहमदाबाद का नंबर आगे हो जाएगा। गुजरात को परिवारों को चलाने का वरदान रामानुसार मिला हुआ है, लेकिन मोहजीत परिवार और सब एक लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लाइन में हो, ऐसा गुलदस्ता बनाओ। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल सर्व शक्तियों सहित सेवा में समर्पण। मुरली की डेट है 10 फरवरी 1975। सत्कार न करने वालों का भी सत्कार करने वाले, ठुकराने वालों को भी ठिकाना देने वाले, त्याग द्वारा सर्वोत्तम भाग्य बनाने वाले शिव बाबा बोले। आज ये संगठन ज्ञानितु आत्माओं का है। ऐसी ज्ञानितु आत्माएं अथवा योगी आत्माएं बाप दादा को भी अति प्रिय है और विश्व में भी अति प्रिय है। ऐसी ज्ञानितु आत्मा और योगितु आत्मा का भक्ति में गायन और पूजन चलता रहता है। वर्तमान समय में भी वह आत्माएं पूजनीय और गायन योग्य हैं। पूजनीय अर्थात ऊंची आत्माएं और गायन योग्य आत्माएं अर्थात ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन व वर्णन अब भी सब करते हैं। भविष्य के गायन और पूजन का आधार वर्तमान पर है। भविष्य में अर्थात भक्ति में कौन कितने गायन और पूजने योग्य बनेंगे उसका बुद्धि बल द्वारा साक्षात्कार हर कोई अभी कर सकता है। हर एक अपने आप को देखे कि इस समय भी मुझ आत्मा को सर्व आत्माएं अर्थात जो संपर्क में आने वाली हैं अपने ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं, और साथ साथ अज्ञानी आत्माएं भी जो भी संपर्क में आती हैं वे श्रेष्ठ अर्थात पूज्यता की नज़र से देखती हैं। पूज्य बड़े को ही कहा जाता है, तो सर्व आत्माएं उस नज़र से देखती व समझती हैं। अगर अल्प आत्माएं पूज्य अनुभव करती हैं तो वर्तमान का आधार सारे भविष्य पर है। ऐसे ही जो भी आत्माएं साथी बनती हैं संबंध में आती हैं उनको मुझ आत्मा विशेष के गुण अनुभव में आते हैं। अगर किसी आत्मा के गुण अनुभव में आएंगे तो अब भी वह आत्माएं मन ही मन में व वाणी में भी ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन अवश्य करेंगी। गुण कोई भी हो वे अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं, गुण छुप नहीं सकते। तो ऐसी पूज्य और गुणगान कराने वाली ज्ञानी आत्माएं और योगी आत्माएं बने हो। अल्प आत्माओं के प्रति अथवा सर्व के प्रति सर्व गुणों का गायन करते हैं अथवा थोड़े बहुत गुणों का गायन करते हैं। गुणों के गायन का पल्ला भारी है अथवा साधारण चलन का पल्ला भारी है। समय प्रमाण अभी अपने सब सब्जेक्ट्स के खाते को चेक करो कि कहाँ तक जमा किया है व मन वाणी कर्म द्वारा कहाँ तक हर सब्जेक्ट को संपन्न किया है। सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न ही बने हैं, कल्याणकारी बने हैं अथवा विश्व कल्याणकारी बने हैं। अब अगर चेक करेंगे तो चेक करने के बाद संपन्न बनने का कुछ समय है, लेकिन कुछ समय के बाद संपन्न करने का समय भी समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? संपन्न बनी हुई आत्माओं को देखने वाले बन जाएंगे, सीट लेने वाले नहीं बन सकेंगे। तो साक्षात्कार मूर्त बनना है या साक्षात्कार करने वाला बनना है। ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए सार रूप में 3 बातें अपने में देखो। नंबर 1 सर्व अधिकारी बने हैं, नंबर 2 परोपकारी बने हैं, नंबर 3 सर्व प्रति सत्कारी बने हैं अर्थात सर्व को सत्कार देने और लेने योग्य बने हैं। याद रखो कि सत्कार देना ही लेना है,
इन तीनों बातों के आधार से ही विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी प्रसिद्ध होंगे। उनके स्पष्टीकरण को अच्छी तरह से जानते हो। सर्व अधिकारी का अर्थ है सर्व कर्मेंद्रियों पर अधिकार। साथ साथ जैसे शरीर की भिन्न भिन्न शक्तियाँ हाथ पाँव है, वैसे ही आत्मा की भी शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर भी अधिकारी बने हो। अपनी रचना प्रकृति के ऊपर अधिकारी बने हो। कोई भी प्रकृति के तत्व अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करते हैं। जब साइंस द्वारा प्रकृति और पृथ्वी के आकर्षण से परे स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान प्रकृति के आकर्षण से परे अर्थात व्यक्त भाव से परे अव्यक्त व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज को प्राप्त करना मुश्किल अनुभव करे, यह तो शोभता नहीं। ऐसे ही बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ, जिनमें से थोड़ा सैंपल रूप में चित्र भी बना है, तो वर्षे में प्राप्त हुई शक्तियाँ अर्थात स्वयं की जायदाद व प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार है। जब चाहो तब किसी भी शक्ति द्वारा स्वयं को सफल बना सको। जैसे स्थूल जायदाद पर अधिकार होने के कारण जिस समय चाहो उस समय उसी वस्तु को काम में लगा सकते हो, क्योंकि अपनी जायदाद है। ऐसे ही ईश्वरीय जायदाद को जिस समय चाहो और जिस शक्ति को चाहो उसको काम में लगा सकते हो। इस जायदाद के भी अधिकारी हो, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ भावना और श्रेष्ठ कामनाएं। हर आत्मा को देखते हुए भी ऐसे अनुभव हो कि यह सर्व आत्माएं जैसे कि बाप के हर समय स्नेही और सहयोगी बनने के लिए स्वयं को कुर्बान कर देते हैं। ऐसे कुर्बान करने के निमित्त क्यों बनते? क्योंकि बाप सबके आगे स्वयं कुर्बान होते हैं। सर्व के सामने स्वयं को सब शक्तियों समेत सेवा में समर्पित किया है। अपने समय को सुखों को प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति महादानी बन दाता बनो। अपने समय को सुखों को प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति महादानी बन दाता बने ब्रह्मा बाबा। ऐसे फॉलो फादर स्वयं के प्रति नाम मान शान सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान करने वाले ही परोपकारी बन सकते हैं। लेने की इच्छा छोड़ देने वाले महादानी ही परोपकारी बन सकते हैं। ऐसे ही सत्कारी सर्व के प्रति सत्कार की भावना हो। सत्कारी बनने के लिए स्वयं को सर्व के सेवाधारी समझना पड़े। सेवाधारी की परिभाषा भी गुह्य है। सिर्फ स्थूल सेवा व वाणी द्वारा सेवा, संपर्क द्वारा सेवा, साल्वेशन द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सेवा करना, सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हर गुण द्वारा दान करना, दूसरों को भी गुणवान बनाना, स्वयं के संकर रंग चढ़ाना, यह है श्रेष्ठ सेवा। अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखना, स्वयं के गुणों की शक्ति द्वारा अन्य के अवगुणों को मिटा देना, अर्थात निर्बल को बलवान बनाना। निर्बल को देख किनारा नहीं करना है, वह थक नहीं जाना है, लेकिन होपलेस केस को भी स्वयं की सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना है। छोटा बड़ा महारथी व प्यादा सर्व को सत्कार की नज़र से देखो। सत्कार न देने वालों को भी सत्कार देने वाला, ठुकराने वाले को भी ठिकाना देने वाला, ग्लानि करने वालों के भी गुणगान करने वाला, ऐसे को कहा जाता है सर्व सत्कारी। तो इस वर्ष में 2 प्रकार की विशेष सेवा होनी चाहिए। एक स्वयं को संपन्न बनाने की, इसके लिए इस वर्ष में चारों तरफ विशेष स्थानों पर उन्नति के स्थान, योग भट्टी के साधन और धारणा की भट्टी चाहिए। ऐसे हर जगह चारों ओर ग्रुप वाइज भट्टी का प्रोग्राम रखो। हर एक को स्वतंत्र कर भट्टी का अनुभव कराओ। जैसे पिछले वर्ष में योग भट्टी का प्रोग्राम रखा था, ऐसे धारणा और याद दोनों सब्जेक्ट्स पर स्वयं को संपन्न बनाने की भट्टी हो। ऐसा प्रोग्राम सब मिलकर के बनाओ। दूसरी बात है विश्व सेवा के प्रति। उसके लिए हर सेवा केंद्र को स्वयं के आसपास के स्थानों को संदेश देने का प्रोग्राम तीव्र गति से करना पड़े। कोई भी आसपास का स्थान संदेश देने से वंचित रहा तो फिर संदेश देने की मार्जिन न रहेगी। वंचित रही हुई आत्माओं का बोझ निमित्त बनी हुई आत्माओं पर है, इसलिए चक्रवर्ती बनो। महादानी अर्थात महादान देते
आगे बढ़ते चलना है। एक एक निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्मा को सिर्फ 2-4 स्थान नहीं लेकिन आसपास के सर्व स्थानों पर चक्र लगाने के निमित्त बनना है। हर स्थान पर आप समान निमित्त बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। उसी स्थान पर बैठ न जाओ। तो इस वर्ष चक्र लगाते विशेष सेवा यह करनी है। संदेश देते आप समान निमित्त बनाते सारे विश्व को तथा स्वयं के आसपास वालों को संदेश देना है। अब हैंड्स बनाने का कर्तव्य करो। समय प्रमाण जैसे समय की गति तीव्र होती जा रही है, ऐसी सेवा के रिजल्ट का प्रत्यक्ष फल बनी बनाई निमित्त बनने वाली आत्माएं सहज ही निकल सकती हैं। सिर्फ लक्ष्य, हिम्मत और परख चाहिए। जैसे कल्प पहले का गायन है, पांडवों ने तीर मारा और जल निकला, अर्थात पुरुषार्थ किया और फल निकला। अब प्रत्यक्ष फल का समय है, सीजन है, समय का वरदान है, इसका लाभ उठाओ। अपने साधनों में अपने प्रति समय व संपत्ति का त्याग करो, तब यह प्रत्यक्ष फल का भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं को आराम, स्वयं के प्रति सेवार्थ अर्पण की हुई संपत्ति लगाने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। जैसे सेवा के प्रारंभ में अपने पेट की रोटी भी कम करके हर वस्तु को सेवा में लगाने से उसका प्रत्यक्ष फल आप आत्माएं हो। ऐसे मध्य में बाप ने ड्रामा ने सहज साधनों को स्वयं के प्रति लगाने का अनुभव भी कराया है, लेकिन अब अंत में प्रकृति दासी होते हुए भी, सर्व साधन प्राप्त होते हुए भी स्वयं के प्रति नहीं लेकिन सेवा के प्रति लगाओ, क्योंकि अब आगे चलकर अनेक आत्माएं साधन और संपत्ति आपके आगे ज़्यादा से ज़्यादा अर्पण करेंगे, लेकिन स्वयं के प्रति स्वीकार कभी नहीं करना। स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना। इसलिए ऐसे त्यागमूर्त बन सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालो। समझा? अब निमित्त बनने वाले वारिसों का और सेवा में सहयोगी बनने वालों का गुलदस्ता बाप के आगे भेंट करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। इस पर प्राइज मिलेगी। पिछली बार की रिजल्ट नहीं आई है जो प्राइज दें, इसलिए इस बारी पुरुषार्थ करके फिर से डबल प्राइज लो। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली का टाइटल है माया से युद्ध करने वाले पांडवों के लिए धारणाएं। मुरली की डेट है 11 फरवरी 1975। पांडवपति शिव बाबा बोले, पांडवों के लिए जो कल पहले का गायन है, क्या वह सब विशेषताएं वर्तमान समय जीवन में अनुभव होती हैं? यह जो गायन है कि उन्होंने पहाड़ों पर स्वयं को गलाया, इसका रहस्य क्या है? किस बात में गलाया? सूक्ष्म बात का ही यादगार स्थूल में होता है। जैसे चैतन्य का यादगार स्थूल में होता है, वैसे ही सूक्ष्म को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। स्वयं को सफलता मूर्त बनाने के निमित्त पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में जो विघ्न सामने आते हैं, उन विघ्नों के कारण क्या स्वयं को सफलता मूर्त नहीं बना सकते हैं, या बार बार उसी स्वभाव संस्कार के कारण असफलता होती है, जिसको निजी संस्कार नेचर कहा जाता है? तो ऐसे निजी संस्कारों को गलाना अर्थात स्वयं को गलाना कि देखने या संपर्क में आने वाले ये महसूस करें कि इस आत्मा ने स्वयं को गलाया है, इसमें सफलता है। ड्रामा प्रमाण जितना सहज योगी श्रेष्ठ योगी सफलता मूर्त बनने की सैल्वेशन प्राप्त है, उतना ही रिटर्न दिया है। वातावरण भी सैल्वेशन है, वातावरण की भी सैल्वेशन है, तो इसका रिटर्न वातावरण को पावरफुल बनाकर रखने में, सहयोगी बनने में रिटर्न दो। साथ साथ श्रेष्ठ संग, यह भी सैल्वेशन है। तो जो भी आत्माएं अपना भाग्य प्राप्त करने के लिए आती हैं, उन्हों को भी अपने संग की श्रेष्ठता का अनुभव हो, यह है रिटर्न। सब अनुभव करें कि यह सब आत्माएं संग के रंग में रंगी हुई हैं। श्रेष्ठ बनेंगे रूहानी संग से और अपने चरित्रों द्वारा, अपने कर्मयोगी की स्टेज द्वारा, अपने गुण मूर्त स्वरूप द्वारा आने वाली आत्माओं का एग्जाम्पल बन, साधन बन, उनकी सहज प्राप्ति का साधन बन जाओ। आपका प्रैक्टिकल साकार स्वरूप का सैंपल देख उनमें विशेष उमंग उत्साह रहे। सदैव हर बात में यही संकल्प रखना चाहिए कि हर कार्य में, हर प्रैक्टिकल सबूत के पहले हम सैंपल हैं। हर बात में हम सैंपल हैं। जब ऐसा लक्ष्य आगे रखेंगे तभी पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। भले ही आराम के साधन प्राप्त हैं, परंतु आराम पसंद नहीं बन जाना है। पुरुषार्थ में भी आराम पसंद न होना अर्थात
अलबेला न होना है। आराम के साधनों का एडवांटेज सदाकाल की प्राप्ति का विघ्न रूप नहीं बनाना, यह अटेंशन रखना है। अगर किसी भी प्रकार की सिद्धि अथवा प्राप्ति को स्वीकार किया तो वहाँ कम हो जाएगा। साधन मिलते हुए भी उसका त्याग, प्राप्ति होते हुए भी त्याग करना, उसको ही त्याग कहा जाता है। जबकि है ही अप्राप्ति, उसको त्याग दो, तो यह मजबूरी हुई, ना कि त्याग। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखते हो अथवा सहज योग का अर्थ समझते हो? यह समझते हो कि अगर सहज साधनों द्वारा योगी बनना है, हर बात में अटेंशन रहे। रिटर्न देना अर्थात आगे के लिए कट करना, खत्म करना। माइनस हो रहा है अथवा प्लस हो रहा है, यह चेक करना है। अच्छा, ओम शांति।